झारखंड की राजधानी रांची नामकुम प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत खिजरी कोचाटोली में सार्वजनिक कच्ची सड़क निर्माण कोटा से बन रहे पीसीसी सड़क निर्माण कार्य को असामाजिक तत्वों द्वारा जेसीबी से सड़क के बीचों बीच गड्ढा करवा दिया गया। पीसीसी सड़क निर्माण कार्य करने के लिए लगभग 400 मीटर की दूरी विधायक कोटा से पारित किया गया था, लेकिन असामाजिक तत्वों ने ठेकेदार से पैसे मांग किया था लेकिन पैसे न मिलने पर सड़क को निशाना बनाया गया, जिससे स्थानीय लोगों को आने में कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। गड्ढा होने के कारण स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही दीपक, दिग्गा, अनु, अंकिता, निशा, करकेटा, संतोषी कुमारी लकड़ा के साथ और कई स्थानीय लोगों ने कहा कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ एक लिखित आवेदन देकर त्वरित कार्रवाई किए जाने के साथ सार्वजनिक सड़क को अतिक्रमण मुक्त और दबंग व्यक्तियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। बहरहाल अब देखना होगा कि जिला प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई करती है। देखिए संजय ठठेरा की खास रिपोर्ट। चलिए, नमस्कार, जोहार। अभी इस वक्त रांची कोचाटोली में भी मौजूद हूँ और यहाँ हम जानने के लिए समस्याओं को लेकर आए हैं कि क्या समस्या है। आइए चलते हम जानते हैं यहाँ के स्थानीय जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोगों से हम जानना चाहेंगे कि क्या समस्या है और क्या दिक्कतें हो रही है और किन लोगों से दिक्कत हो रही है। आपका सबसे पहला परिचय बताइए। अन्नू नाम हुआ मेरा। मैं तो यहाँ कोचाटोली, अन्नू नाम हुआ मेरा जी। मैं यहाँ कोचाटोली की निवासी हूँ जी। ये आपका खिजरी ब्लॉक के अंदर आता है। और ये जो हमारा हम लोग यहाँ पे सब आसपास के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जी। दिक्कत ये हो रही है कि हमारा जो पीसीसी रोड यहाँ पे बनना था वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और हमें आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। साथ ही पीसीसी रोड से यहाँ से जब यहाँ से बनना था, आगे जाके पीसीसी रोड पे जो बनने के पास वहाँ पे कुछ लोगों ने गड्ढा खोद दिया है। कौन लोग थे? या असामाजिक तत्व लोग थे या कई आपका कुछ जाति दुश्मनी किसी कारण से रहा होगा? किस वजह से आपका गड्ढा किया हुआ है आपका? ये तो हम बता नहीं सकते। हम लोग जैसे सुबह उठे तो देख रहे हैं गड्ढा खोदा हुआ है। ये ठीक से हम लोग को कोई ठीक से बता नहीं पा रहे हैं कि क्यों गड्ढा खोद दिया है, और जिसकी वजह से हम लोग सबको, यहाँ के जितने लोग हैं उन लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ हो रहा है। तकलीफ मतलब ऐसा गड्ढा खोद दिया कि ना ही स्कूटी पार हो पा रही है, ना ही कार पार हो पा रही है। और कल के डेट में अगर ऐसा सिचुएशन अगर आ गया कि चलिए फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस को आना पड़े तो वो वहां से नहीं आ सकता। साथ ही यहाँ पे भी गड्ढा खोद दिया गया है। यहाँ से भी लोग शॉर्टकट यूज करते थे, वो भी चलिए शॉर्टकट यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे काफी लोग, यहाँ सीनियर सिटीजन लोग भी है, मतलब कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है, ये हम बोल नहीं सकते, लेकिन उसके वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है। ऐसे दबंग लोग जो गड्ढा जो किया हुआ है, इस पर क्या आप लोग किसी विभागीय अधिकारी को आवेदन दिए हैं? हम लोग आपका एसडीओ को लेटर देकर आए हैं। अभी तक तो कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। और फिर हमने नामकुम थाना में भी एक एप्लीकेशन दिया हुआ है, वहाँ से भी अभी तक कोई आए नहीं अभी तक देखने। क्यों आवेदन दिए हैं? कुछ जानकारी बता सकते हैं? ये हम परसों दिया हुआ था। लगभग 20 तारीख को दिए हैं क्या? 20 तारीख को यहाँ पे आपका गड्ढा खोद दिया गया है। जिसको कोड़ा है। हाँ, 20 और तारीख आवेदन आपने कब दिए हैं? हम लोग कब दिए थे? 20 को। हाँ। 20 को। अच्छा अच्छा, ये बताइए चाची, आप तो यहाँ कई सालों से यहाँ रह चुके हैं, रह रहे हैं, है ना? आप इस जगह रहने के बाद आप लोग जानकारी होगा कि क्या इस जगह का संपत्ति सार्वजनिक है या किसी अपना पर्सनल है? तो क्या जो गली रोड में जो कोड़ा गया है असामाजिक तत्वों द्वारा, कि क्या ये सार्वजनिक जगह शुरू से रहा होगा? सार्वजनिक जगह तो था पहले, अभी तो सब अपने लोग जमीन ले लिए हैं, खरीद लिए हैं ये आसपास। जो रास्ता बना वो क्या सार्वजनिक है? जी, सार्वजनिक सब तो उसमें इंक्लूड है। अपना जमीन लिए जब तो रास्ता सबका निकाला गया है, इसमें निकाला गया है। सबका अधिकार है उसमें जाने का। जो कोड़ा है जमीन, जो यहाँ किसी सड़क बन रहा था उसको काम को भी रोका गया था, तो वो काम रोकने के बाद जो कोड़ के जो गया है, काम को रोक दिया गया है, तो किसका इशारा जा रहा है? कौन लोग होंगे वो? हम लोग को तो ये पता नहीं कि कौन लोग अज्ञात मनुष्य किया है ऐसा। हम लोग को कुछ पता नहीं, कुछ बताया भी नहीं गया कि हम लोग कोड़ रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि असामाजिक तत्वों द्वारा हो सकता है। जी, वही हुआ है। अच्छा, ये आप हम जानना चाहेंगे कि जो आप रास्ता जो यहाँ से जो आने वाला जो था, है ना, देख रहे थे, इसी रास्ता से आप इसी सड़क यहाँ से यहाँ तक बनने को जो था, बनाने का जो ठेकेदार लोग यहाँ बना रहे थे, तो उस काम को जो रोका गया है, सुनने को आ रहा है यहाँ तक, तो
तो कौन लोग रोका गया, किनके द्वारा रोका गया है, और आप जो ये खोलने के बाद कितना आपको परेशानी उठाना पड़ रहा है आपको? बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को आने जाने के लिए। स्कूटी भी पार नहीं हो रहा है और कौन कोड़ा है उसको भी हम लोग को नहीं पता है। खोलने के बाद आपको किस रास्ते से जाते होंगे, और क्या कठिनाई होती होगी? गाड़ी तो हम लोग बाहर खड़ा करके फिर आते हैं पैदल। जी। हाँ, गाड़ी भी नहीं घुस रहा है, स्कूटियाँ नहीं घुस रहा है, तो पैदल आते हैं रोड पे गाड़ी छोड़ के। कई लोगों से यहाँ जानकारी मिल रहा है, जैसे बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो काफ़ी उनका भी बहुत कठिनाई दिक्कत हो है। मतलब हो रहा है हाँ, जाने के लिए विद्यालय, हाँ, और कई सामग्री भी लाने के लिए भी यहाँ से जो बहुत नज़दीक दिक्कत पड़ते हो थे, रहा है। हाँ, उनको भी इधर क्या क्या चीज़? उनको भी समस्या आता हो लाने में सामान-वामान? हाँ, हाँ, बहुत दिक्कत हो रहा है। अब सर आप बताइए, आप तो यहाँ का स्थानीय निवासी हैं, जी, तो आपका शुभ नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक तिगा हुआ। क्या ये ग्राम समस्या यहाँ पर हो रहा है सो? समस्या ये है कि हम लोग का जो रास्ता जो बन रहा था पीसीसी रोड, जी, अचानक से हम लोग सुबह देखे कि वहाँ गड्ढा-कोड़ा हुआ था, बिना कोई सूचना का। जी, कोई निजी सूचना नहीं दिया, ना ही कोई कार्यालय सूचना हम लोग को दिया गया, और हम लोग को सुबह उठे तो पता चला कि रास्ता बंद है। अच्छा, अब इसमें अब हम लोग को सामान वगैरह लाने में काफ़ी दिक्कत और कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिसके वजह में हम लोग को मतलब कि रोड से जाना, फिर हम लोग वहाँ से उठा खुद लेके आना पड़ता है हम लोगों को। तो ऐसे मामले में क्या किसी विभागीय अधिकारी को सूचना दी है क्या? हाँ, सूचना दी है हम लोग एसडीओ ऑफिस में, और ये आपका पुलिस, ये आपका थाना में कंप्लेन किए हैं, नामकुम जबकि थाना में? हाँ, नामकुम थाना में, जबकि कोई हम लोग का कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, नहीं किया है। जिसके वजह में हम लोग को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है हर दिन। ये भी हमको सुनने में आ रहा है कि यहाँ कई पेशेंट लोग जो यहाँ से जो जाते थे, और अभी जो है वर्तमान में जो पेशेंट वो जा रहे थे, तो वो काफ़ी परेशानी का सामना करना उठाया, और अभी उस अवस्था में क्रिटिकल बता रहा है। तो क्या ये सच है क्या? एकदम बिल्कुल सच है, बच्चा बुजुर्ग आप देख रहे हैं कि सबको इस तरह से अभी एक दो बार एम्बुलेंस आके वो रिटर्न हो गया। हाँ, तो बोले रास्ता नहीं, हम लोग कैसे ये करेंगे हम लोग, फिर जाकर हम लोग दूसरे रास्ते हम लोग को उसको ये करना पड़ा, पेशेंट को वहाँ तक पहुँचाने में हम लोग कठिनाई से हम लोग वहाँ तक ले जाके उसको हम लोग को अस्पताल तक ले जाना पड़ा। तो इसमें क्या बोलेंगे, अभी रास्ता नहीं होने की वजह से अभी बाय द वे अगर कोई अगर पेशेंट हो जाता है या फिर बीमार हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग को समस्या जाने में थोड़ा सा बहुत बहुत समस्या का सामना बहुत हाँ करना पड़ेगा ना। जी। तो ये आपसे हम एक और बात पूछना चाहेंगे कि जिला प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहेंगे? मांग तो यही करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग का रास्ता क्लियर करा दिया जाए, ताकि हम लोग परेशानी दूर हो, जिसके वजह में हम लोग मतलब कि अपना मतलब कि जो हम लोग रोजाना का काम है, आना जाना, अपना ऑफिस जाना है, काम करना है, या फिर दैनिक जो हम लोग कार्य है, उसके प्रति हम लोग मतलब कि हमेशा हम लोग मतलब कि टाइम टू टाइम हम लोग पहुँच सकें। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और एक और हमारे साथ महिला खड़ी है। हाँ, अभी हम जानना चाहेंगे इनसे भी। क्या बताइए, आपका शुभ नाम क्या होगा? निशा। निशा कुमारी। हाँ। तो ये बताइए, जो यहाँ सड़क जो पीसीसी सड़क बन रही थी, तो सड़क काट दिया गया है, और काटने के बाद आप लोगों का क्या परेशानी उठाना पड़ रहा है? क्या सड़क जो काटा, क्या उनका सड़क था पहले ज़मीन, या तो काटा है तो उस पर क्या आप लोग एफआईआर दर्ज या किसी तरह से हुआ होगा, या कौन किया होगा? ऐसा कुछ आपको जानकारी हमें दें। ये तो मालूम नहीं, लेकिन बिल्कुल हमें हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि बीच में गड्ढा कर दिया गया है, और हमारे घर पे बच्चे जो स्कूल आना-जाना करते हैं, ट्यूशन के लिए बच्चे आते हैं, उन लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। आए दिन वो लोग आते हैं, साइकिल से गिर जाते हैं, गार्जियन आते हैं लेने के लिए, वो गिर जाते हैं। एक बार फिलहाल की बात है, 2 दिन पहले एक गार्जियन वहाँ पे गिर गए थे, छोटी बच्ची भी थी उनके साथ, गड्ढे पे गिर गई थी, उसे चोट आई। अब बताइए, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसे में, हमें कितना सामना करना पड़ रहा है प्रॉब्लम। अब क्यों किया गया है, कैसे बताया इस मामले को लेकर एक प्रॉब्लम हो रहा है। बिल्कुल होगा, समस्या तो होगा ही। बहुत सारी। तो इस मामले को लेकर क्या आवेदन किस विभाग में आप दिए हैं? हाँ, दिए गए हैं। दिए ना? हाँ। तो कुछ अधिकारी द्वारा कुछ अभी तक तो कुछ भी आया नहीं है, जानकारी कुछ नहीं। भी नहीं, ना ही देखने आए हैं, ना कुछ के लिए फिर। बहरहाल अब तो हम यहाँ इस मामले को लेकर हम तो देख लिए हैं और समझ भी लिए हैं, और आप भी, हम चैनल के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि ऐसे मामले में जो सड़क बन रहा है, सड़क बनते वक्त में अगर कोई अचानक असामाजिक तत्वों के द्वारा अगर काट दिया जाए, तो काफ़ी परेशानी भी होगा, और बच्चे का पढ़ाई लिखाई में भी उसका भी बाधित होगा। और हम विभागीय अधिकारी को भी हम ये कहना चाहेंगे कि इस मामले को लेकर त्वरित कार्रवाई किया जाए, ताकि किसी आने जाने और बच्चे के पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर ये उसका समस्या ना हो। कैमरामैन संदीप कुमार, संजय ठठेरा,
न्यूज़ 24/7 इंडिया, झारखंड, रांची।